मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सादे जीवन के लिए जाने जाते हैं। आज उनके छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी है। ये शादी भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जहां लोग अपने बच्चों की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो रही है, जिसमें कुल 22 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़ों को मोटरसाइकिल, 2 हेलमेट, 21 बर्तन, कपड़े, सोने का मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण, पलंग, सोफा, अलमारी, सेंट्रल टेबल सहित अन्य उपहार दिए जाएंगे। और ये उपहार उनके बेटे डॉक्टर अभिमन्यु को भी मिलेंगे, क्योंकि 21 जोड़ों की शादी में एक जोड़ा वो भी है। ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री के बेटे की शादी इस तरह से सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो रही है। आपको बता दें कि सीएम के बेटे और बहू दोनों डॉक्टर हैं। सीएम ने बेटे की शादी में नजदीकी रिश्तेदारों और कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया है। इंडिया टीवी से बात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए। एक कुर्सी लगा दो, अक्सर हाई प्रोफाइल शादियां हमने देखी है डेस्टिनेशन वेडिंग में होती है या शाही दिखावे के साथ, लेकिन ये शादी एक मिसाल जरूर बन रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सारे पिता होने के नाते नहीं लगा आजकल 5 स्टार 7 स्टार्स में शादियां हो रही है, हाई डेस्टिनेशन शादियां। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, तो कम खर्च में सामूहिकता के साथ सारे कार्यक्रम करने का भाव होना जी, और ये उसी की मिसाल है। महाराज सिंधिया भी सड़क पे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और हम सब भी लोकतंत्र के अंदर ये परमात्मा की दया है कि हमारे इस भाव के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबका आग्रह के सहज, सामान्य और सरल तरीके से सादगीपूर्ण व्यवस्थाओं का, और खास करके ये जो पारिवारिक अनावश्यक भी जो खर्चे होते हैं उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। मैंने ये देखा जात पात की करोड़ विदाई वाली जो बात होती है। एक मुझे लड़का दिखा जो होटल में काम करता है, दूल्हा बना हुआ है, अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति के साथ विवाह कर रहा है। एक मैसेज बैरियर तोड़ने की भी कोशिश की गई है शादी के जरिए, क्योंकि एक मुझे ड्राइवर भी दिखा है, तो मैंने उससे प्रश्न किया कि तुम गाड़ी ड्राइव करते हो और दूसरा तुम्हारे पीछे घोड़े में जो चल रहा है वो मध्य प्रदेश को ड्राइव कर रहा है, एक साथ एक मंच पे। न वो ड्राइव कर रहा है, न वो ड्राइव कर रहा है। ड्राइव तो सरकार कर रही है, लेकिन हमारा अपना प्रदेश में सभी बेटे बेटी समान है, ये उसी का भाव है। मैसेज है, ये आडंबरपूर्ण नहीं होना चाहिए। हमने देखा नेताओं के यहाँ शादियां होती है, बर्थडे होता है तो पोस्टर्स होते हैं। शादी ब्याह अपना आनंद है, लेकिन ये सामाजिकता का भी संदेश। हमारे साथ ज्योतिराज सिंधिया जी भी के सर बारात कहाँ से जा रही है? सर, एक सवाल उठता है, सर कैसे देख रहे हैं? मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण है सामूहिक विवाह का। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनके परिवार को। तो ये मैसेज जाना चाहिए हर जगह सर। हाँ, बिल्कुल। सामूहिक सम्मेलन में जोड़ों को आशीर्वाद देने स्वामी रामदेव भी पहुंचे। साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई बड़े संत महंत शामिल हुए। उस दौरान बाबा रामदेव ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। तो ये तस्वीरें आप उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की देख रहे हैं, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, उज्जैन में। खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि जो 22 जोड़े विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, उनमें से एक जोड़ा मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका छोटा बेटा भी है। और ये जो सादगी का परिचय वक्त वक्त पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं, ये उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अभी अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी ने मुख्यमंत्री से बात की थी, तो उनका यही कहना था कि शादी का जो मौका होता है वो एंजॉय करने के लिए तो होता ही है, इसके अलावा सामाजिक संदेश देने के लिए भी होता है। युगल दंपतियों को हमारे यहाँ पर पति पत्नी लक्ष्मी नारायण के, उमा महेश्वर के, सीताराम के स्वरूप में, राधा कृष्ण के रूप में उनको हम मानते हैं। और सबसे बड़ा उनका तत्व है कि सब भगवान और भगवती के प्रतिनिधि होकर के दिव्यात्माओं का इस धरती पर सृजन करें, और जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी आ रही अपनी सनातन परंपरा का निर्वहन करे। 1,96,08,53,126 वर्ष पुरानी अपनी सनातन संस्कृति के उस शाश्वत सत्य को एक साथ यहाँ पर हम जीवंत होता हुआ देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जात वर्ग समूह के एक साथ एक मंच पर यह विवाह का अवसर मैंने अपने जीवन में इतने बड़ी प्रभुता को प्राप्त करके सबके साथ एक साथ फेरे हो रहे हैं।
और उसमें कोई वर्ग जाति का भेद नहीं। ऐसा जो इतिहास कीर्तिमान रचा है हमारे परम आदरणीय मोहन यादव जी और उनके बालक अभिमन्यु और बेटी इशिता के साथ सारे दंपतियों के एक बार जोरदार सबकी ओर से अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसी को कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, नॉ डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऊंच नीच नहीं है। हम एक ईश्वर की संतान हैं, एक पूर्वजों की संतान है, एक भगवान की संतान है और उस भगवान और भगवती तत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर जितने भी युगल दंपत्ति हैं उन सबको शुभकामनाएं देते हुए इन सबके जीवन यशस्वी हो। तो सादगी से किस तरह शादी समारोह का, सार्वजनिक विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे भी आज इसी समारोह में शादी के बंधन में बंध रहे हैं। छोटे बेटे जिनका नाम अभिमन्यु यादव है, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं और आज उनकी भी यहाँ शादी हो रही है। तमाम जो संत महंत हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव ने इंडिया टीवी से बात करते हुए क्या कहा, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं आम दूल्हों की तरह एक सामूहिक विवाह आयोजन में ये भाग ले रहे हैं। एक के बाद एक तमाम जो दूल्हे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सामूहिक आयोजन जो है ये किया जा रहा है, सामूहिक विवाह आयोजन जिसमें तकरीबन 21 दूल्हे जो है 7 फेरे लेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये एक सादगीपूर्ण जो निर्णय लिया और इस वक्त हमारे साथ दूल्हे राजा भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है सामूहिक विवाह आयोजन में? ऐसा ही जैसा आपको लगा था काफी टाइम पहले, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लेकिन एक बात क्या आती है, एक हाई प्रोफाइल शादी होती है, आदमी सोचता है डेस्टिनेशन पे वेडिंग हो, शाही दिखावा हो। आपको नहीं लगता एक आम जैसी शादी हो रही है, मन में क्या भाव आ रहा है? एक शाही शादी है, आम शादी नहीं कह सकते इसको। सबकी शाही की डेफिनेशन अलग अलग होती है, वैसे ये मेरी सादगी की और शाही की डेफिनेशन। आपको लग रहा है कि जैसे आम भाई अपने 21 दूल्हे निकल रहे हैं वैसा ही ये शादी हो रही है मन में, लेकिन ख्वाब नहीं था सीएम है तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो या ये हो? नहीं, यही डेस्टिनेशन वेडिंग है हमारी। हमारे लोग जो उज्जैन में सबके साथ शादी करना, इसीलिए हमने उज्जैन में यहाँ पे शादी करने का प्रोग्राम बनाया है। आप आइए, खाने का आनंद लीजिए, बाकी मिलते हैं वहीं पे मंडप। 21 दूल्हे साथ में हैं सारे आपके? जी 21 दूल्हे, 21 घोड़े दिख ही रहे होंगे आपको और 10 बग्गिया भी रहेगी जिसमें दो सब कन्याएं रहेंगी।